हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य के उपन्यास, प्रमुख लेखक और उसके प्रकाशन वर्ष लेके आई हूँ, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य के 100 प्रमुख उपन्यास, लेखक और प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, और ये 1882 की रचना है। दूसरी है भाग्यवती, श्रद्धाराम फुलेरी की रचना है, और ये 1877 की रचना है। तीसरा है चंद्रकांता, जो कि देवकीनंदन खत्री की रचना है, 1888 की है। और चंद्रकांता संसती देवकीनंदन खत्री की है, 1896 की रचना है। ठीक है, फिर आते हैं सेवा सदन, प्रेमचंद की है, ये 1818 की रचना है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद की है, 1922 की रचना है। ये 1918 है ना, सॉरी मैं 1818 बोल दी थी, ये 1918 की रचना है। और रंगभूमि है, प्रेमचंद की ही है, 1924। और कायाकल्प जो है 1926 है। ठीक है, और निर्मला जो है 1927 की रचना है, और प्रतिज्ञा जो है 1929 की रचना है। गबन गबन जो प्रेमचंद की 1931 की रचना है, और कर्मभूमि 1932 की है, और गोदान 1936 की रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है, 1934 की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये 15वां है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की है, 1946 की रचना है। और भूले भी से चित्र भगवती चरण वर्मा की है, 1959 की रचना है। और बाण भर की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, 1940 की रचना है। चारू चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, 1963 की रचना है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1973 की रचना है। और अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1976 की रचना है। फिर है अज्ञे जी की है शेखर एक जीवनी भाग 1, 1941 की रचना है। और शेखर एक जीवनी भाग 2, 1944 की रचना है। फिर 23वां है नदी के द्वीप, अज्ञे जी की है, 1952 की है। और अपने अपने अजनबी 1961 की रचना है। मैला आचार्य फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, 1954 की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैलाचर फणीश्वर नाथ रेणु 1954। और परिति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु 1957 की है। दीर्घ तपा ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है, 1965 की है। जुलूस ये भी है उसी की, 1965। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, 1968 की रचना है। एक मिनट। और पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल जी की है, 1987 की रचना है। और तमस जो है भीष्म शाहनी की है, 1974 की रचना है। झूठा सच यशपाल की है, 1958 की रचना है। और दिव्या ये भी यशपाल की है, 1945 की है। देशद्रोही योगी यशपाल की है, 1943 की है। और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है, 1949 की रचना है। सूरत का सातवां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती की है, 1952 की रचना है। और बूंद और समुद्र है अमृतलाल नागर की, 1956 की रचना है। और मानस कहन अमृतलाल नागर 1972 की रचना है। तो फ्रेंड, ये जितने भी मैं लेके आई हूँ ना, वो सब एग्जाम में आए हैं, तो आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अंत तक बने रहिए और इसको याद करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर 1956। मानस का हंस ये भी अमृतलाल नागर की रचना है, 1972 की है। और नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर 1978 की रचना है। कगार की आग हिमांशु जोशी की है, 1979 की है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है, सन 2000 की है। ठीक
है। काला जल सानी की है ना, 1965 की है। गुलशेर खा सानी ऐसा है ना इसका पूरा नाम। ठीक है। आधा गांव राही मशरूम रजा की है, 1966 की है। और टोपी शुक्ला राही मशरूम रजा की है, 1969 की रचना है। ठीक है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट। और आपकी बंटी, एक मिनट, आपकी बंटी जो है कब की है? आपकी बंटी जो है मन्नू भंडारी की है, 1961 की रचना है, 71 की। और महाभोज मन्नू भंडारी की है, 1979 की है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की है, 1993 की है। नौकर की कमी श्रीलाल विनोद कुमार शुक्ल की है, 1979 की है। और काशी काशी काशीनाथ सिंह है, 2004 की रचना है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, 1999 की रचना है। देहाती दुनिया शिव पूजन सहाय, 1926 की रचना है। और प्रभावती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, 1936 की। ठीक है, 1936 की है। फिर देख लेते हैं। और अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, 1933 की रचना है। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, 1931 की रचना है। और निरुपमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1936 की रचना है। और कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1939 की रचना है। ठीक है। फिर है सुरेंद्र जैनेन्द्र जैनेन्द्र जी की है सुनीता, 1935 की रचना है। त्याग पत्र भी है जैनेन्द्र की ही है, 1937 की रचना है। और सुखदा जैनेन्द्र 1952। और विवर्त जो है जैनेन्द्र की है, 1953 की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और कल्याणी 61 है, जैनेन्द्र की है, ये भी 1939 की रचना है। परख जैनेन्द्र की है, 1929 की है। शिखर एक जीवनी अज्ञे 1941। और नदी के द्वीप 1952 की रचना है। अपनी अपनी अजनबी 1961 की रचना है। बलचनमा नागार्जुन की है, 1952। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की है, 1948 की है। वरुण के बेटे नागार्जुन के है, 1957 की रचना है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन की है, 1954 की रचना है। और सुखमोचन नागार्जुन की ही है, 1957 की रचना है। फिर है उग्र तारा भी है, नागार्जुन की है, 1963। नई पौध नागार्जुन की है, 1953। और वरदान प्रेमचंद जी की है, 1952। और मंगलसूत्र है 1948 की रचना है। मरणोपरांत इसको लिखे थे। ठीक है। लेकिन जो इसका बेटे है उसने पूरा किया था, मंगलसूत्र अधूरा ऐसा। फिर अगला देख लेते हैं। प्रतिदान रागे राघव की है, रागे राघव की 1952 की है। कब तक पुकारूं, ये भी रागे राघव की 1957 की है। बूढ़ों का टीला रागे राघव 1948 की रचना है। चीवर रागे राघव 1951। और धरती मेरा घर रागे राघव 1960। गढ़कुंडार वृंदालाल वर्मा की है, 1929। और झांसी की रानी है वृंदावन लाल वर्मा की है, 1946। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा 1950। और विराटा की पद्मिनी वृंदालाल वर्मा 1936 की रचना है। वैशाली का नगर वधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है, 1948। सोमनाथ ये भी चतुर्सेन शास्त्री जी की है, 1954। और वयम रक्षामः ये भी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी की है, 1955। और धर्मपुत्र है चतुर्सेन शास्त्री की है, 1952। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ तक हो गए थे ना। हाँ, धर्मपुत्र चतुर्सेन शास्त्री 1952। अमृत और विष अमृतलाल नागर 1966 की है। सात घूंघट वाला मुखड़ा अमृतलाल नागर 1968। और शतरंज के मोहरी अमृतलाल नागर की है, 1959 की रचना है। बिखरे तीन के अमृतलाल नागर की है, 1982।
और बेघर ममता कालिया की रचना है 1971 और नरक दर नरक ममता कालिया की रचना है 1975 की। छिन मस्ता प्रभा खेतान की है 1963 93 की है ना। पीली आंधी प्रभा खेतान की है 1996 और कंठ गुलाब मृदुला गर्ग की है 1996 और उनके हिस्से की धूप है मृदुला गर्ग की है 1975 की। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। और फिर है उनके हिस्से का धूप, ये भी है चौक मैत्रेय पुष्पक की है 1957 और इंद्रनमम है मैत्रेय पुष्पक की है, ये भी 1994 की है और पहला गिरमिटिया है गिरिराज किशोर की 1999 की है। तो ये जो है 100 यानी 100 उपन्यास और उसके लेखक यानी प्रमुख उपन्यास और उसके लेखक ईयर सहित आपके लिए मैं लेके आई थी। ये जितने भी है ना सब ना एक बार पूछे गए हैं फ्रेंड, तो आप लोग देखते रहिए, नोट कर सकते हो, एक ही जगह ये आपको मिल रही है। तो इसको अगर आप दोहरा के जाते हो ना, एग्जाम में देख के जाते हो, तो इनमें से मेरी गारंटी है कि इनमें से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली फंसेंगे ही। तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। वेरी आईएमपी है फ्रेंड, तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते जाइए, ठीक है। तो फिर चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं लेके आती रहूं और अंत तक आप लोग ऐसे कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, मैं कुछ उपयोगी सामग्री लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ऐसा करके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कल मैं आप लोगों के लिए आज उपन्यास लेके आई हूँ, कल मैं कहानी या नाटक लेके आ सकती हूँ, ऐसी है ना 100 जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।